सीबीएसई मैथ्स क्लास 10 हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग टॉपिक 2 देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स के लगभग आते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें बस हमें लैंग्वेज पढ़ के इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो कई बार क्या होता है गलत इक्वेशंस बन जाती है। तो इसमें रीडिंग और इंग्लिश को समझना और अच्छे से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन नंबर 29 है। The perimeter of a right triangle is 60 cm and its hypotenuse is 25 cm. Find the length of other two sides of the triangle. CBSE 2025 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को एक एक चीज़ समझनी होगी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है और ये मान लेते हैं सी है। उसके बाद हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, इसका कितना है 60 सेंटीमीटर है राइट एंगल ट्रायंगल का। पेरीमीटर होता है हर साइड का लेंथ, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों को जोड़ने पे 60 सेंटीमीटर आ रहा है, पर हमें पता नहीं इसकी लेंथ क्या है। आगे दिया हाइपोटेनियस 45 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मतलब ए सी। ये हम लोग को दिया है, ये हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मैंने 25 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड, मतलब ए बी और बी सी की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे, फिर एक इक्वेशन निकालेंगे। दो इक्वेशन चाहिए होती है, तो एक हम लोग पेरीमीटर से इक्वेशन निकालेंगे और एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए। फिर पहली इक्वेशन से वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखेंगे और फिर x में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ जनरल प्रोसेस होता है हर क्वेश्चन में, जिसमें हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है एक्स स्क्वायर की। बाकी तो फिर पहले जैसे क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व कर पाते हैं, पर लैंग्वेज पढ़ के, ये इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ के इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है। तो हम लोग ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। गिवन में क्या, हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। लेट द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, तो हमें सेंटीमीटर में ही लिखना होगा आंसर, और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। अब फाइंड क्या करना है, तो यही x और y फाइंड करना है। तो पेरीमीटर सबसे पहले देखते हैं। पेरीमीटर होता है तीनों को जोड़ने पे क्या वैल्यू आई, तो x प्लस वाई प्लस 25। तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 60, तो 60 बराबर लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 25। यहाँ गिवन है, अच्छे से लिखेंगे ताकि ओवर राइटिंग ना हो। यहाँ से हम लोग x प्लस वाई को 35 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब एक इक्वेशन और चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर, ये हम लोग लगा सकते हैं। नाउ वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, और ये 25 हमें गिवन है। आप चाहें तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास y है और x है, दो वेरिएबल हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर x ले आते हैं किसी तरह, ताकि पूरा हमारे पास x हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y को यहाँ से लिख सकते हैं 35 माइनस एक्स। तो y बराबर 35 माइनस एक्स, तो y की जगह हम लोग रख देते हैं 35 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए y की जगह मैंने रख दिया 35 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी, मतलब नंबर्स भी लिख दिए। ये हमारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आप यहाँ तक लिखिएगा तो आपको यहाँ तक 1 मार्क्स मिल जाएंगे। आपने पेरीमीटर वाली इक्वेशन को बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप पाइथागोरस से बनाइएगा, तो यहाँ तक फिर आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको हाफ मिल जाएगा जो आपने वैल्यू पुट की है। उसके बाद फिर आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप कॉमन लीजिएगा। कॉमन लेने से हमारा क्या होता है, जो आंसर है वो ईजी हो जाता है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो हमारा फाइनल इक्वेशन ये बन गया। अब 300 है, तो इसका हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है। इसको आप करके देखिएगा और हमें 35 लाना है, ठीक है। तो आप 15 2 ज़ा 30, तो 20 और 15 आपका आ जाएगा। और अगर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप इसमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर दीजिएगा, उससे आपका हो जाएगा। बस उसमें रूट वाले में थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़े बड़े रूट आते हैं, उसको फिर आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 20x प्लस 300 बराबर 0। फिर हमारे ये आ जाएगा, यहाँ तक हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये तो फिर पहले जैसे ही है।
तो यहाँ पर माइनस था तो अच्छे से लिखेंगे। तो x बराबर 15 या x बराबर 20, तो दोनों हो सकता है। तो जब x बराबर 15 है तो y क्या होगा, तो इक्वेशन 1, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं 35 माइनस x, तो हमारा 20 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो y हमारा 15 आ जाएगा। यहाँ तक आपको 1 मार्क्स और मिल जाएंगे, तो पूरे 5 मार्क्स हो जाएंगे। हेंस द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. CBSE 2025 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ट्रेन है, मान लेते हैं A से B तक एक ट्रेन चल रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेन है, तो लिखा है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच में हमारे पास डिस्टेंस कितना है, तो 480 किलोमीटर है। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कोई स्पीड है। इफ़ द स्पीड हैड बीन, मतलब अगर ऐसा होता, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होता है स्पीड, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। और ये हम लोग खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 3 घंटा ज़्यादा लगता है इसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो स्पीड बताना है। तो यहाँ पर हम लोग 2 केस लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्पीड बताना है, तो जो ओरिजिनल स्पीड है उसको हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। आवर को आप HR नहीं लिखिएगा, h ही लिखिएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 480 किलोमीटर गिवन। तो पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं T1, तो उसको कितना समय लगेगा, तो T1 डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 480 बाय x। अब बोला गया कि अगर उसका 8 किलोमीटर कम स्पीड होता, तो देखिए ATQ, यहाँ मार्किंग स्कीम में ATQ लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ जनरली हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, पर ATQ ही हम लोग करते हैं। तो ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिड्यूस स्पीड। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर कम होता तो हमारे पास स्पीड कितना x है, x में से अगर हम लोग 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारे पास उतना ही है। तो अब जो हमारे पास टाइम टेकन हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज़ 480 बाय x माइनस 8। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि हमें कितना 3 घंटा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कब लग रहा है, जब हमारा स्पीड कम है। तो यहाँ पर इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग T2 माइनस T1 करें या फिर T1 माइनस T2 करें। तो पहले हम लोग देखते हैं टाइम किस में ज़्यादा लगेगा। टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा जिसमें स्पीड कम होगी। स्पीड किस में कम है, इस वाले में कम है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि डिनोमिनेटर आपका कम है तो न्यूमरेटर आपका ज़्यादा हो जाएगा, LHS का न्यूमरेटर, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगी। आप ऐसे सोच सकते हैं कि कब टाइम ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा टाइम कौन होगा, ये हमारे पास T2, एक ये टाइम है और एक हमारे पास ये टाइम है। कौन सा ज़्यादा टाइम होगा, जिसमें स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड इसमें तो कम नहीं है, स्पीड तो इसमें कम है, तो T2 माइनस T1 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा माइनस कम बराबर 3 है ना, बड़ा माइनस छोटा 3। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पर आप, मैंने लिखा नहीं है, हमने 1 2 इक्वेशन मानी है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 एंड 2। इसके बाद क्या करिएगा, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व मत करिएगा, 480 को एक बार कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, पर यहाँ पर आप 480 कॉमन ले लेते तो थोड़ा आसान हो सकता था। तो 1 बाय x माइनस 8 माइनस 1 बाय x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 480 को यहाँ भेज दीजिएगा और फिर आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा 1 बाय 160। फिर आप ये इक्वेशन सॉल्व करिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप कॉमन ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब ये इक्वेशन थोड़ा मुश्किल है, 1280 आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, ठीक है। तो अगर कोई आप ऐसे लॉजिक लगा के देख सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैंने तो इसको लिख दिया, ये मार्किंग स्कीम में डायरेक्ट दिया हुआ था। आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा उसमें, पर आप उसको बस रूट में दिक्कत आएगी, वरना फिर आपको वो निकाल सकते हैं। और किसी भी वैल्यू के परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना, ये क्वेश्चन है एग्जाम का, तो वो निकल जाएगा रूट के बाहर, पर समझ नहीं आ पाएगा कि क्या होगा आंसर। तो इसमें एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है 625 25 का होता है, तो हम लोग 2 नंबर को हटा देते हैं। फिर कौन सा रूट 6 के सबसे करीब है, मतलब किसका स्क्वायर 6 के करीब है, तो 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो एक 2 लिख देते हैं, और 25 यहाँ 5 है, तो 5 किसका स्क्वायर होता है, तो सिर्फ 5 का स्क्वायर होता है 25। ऐसे करके एक तरीका होता है। कोई और तरीका आप एक बार देख सकते हैं, है ना, क्योंकि फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मिडिल टर्म में। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर x हमारा 40 हो सकता है, अब x माइनस 30 तो 32। तो स्पीड यहाँ पर निगेटिव तो होगी नहीं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपका 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, 2 digit number is such that the product of its digit is 12. When 36 is added to this number, the digits interchange their places. Find the number. 2025 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए। तो कोई भी जो नंबर हमारे पास है वो कैसे बनता है, जैसे हम नंबर लेते हैं 26 मान लेते हैं, तो ये नंबर कैसे हमारे पास बना है, तो ये 1 डिजिट है और ये हमारे पास 10 डिजिट है। तो ये नंबर बना है 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट, तो 6 इंटू 1 या 6, ठीक है। वैसे कोई नंबर हमारे पास ले लेते हैं, जैसे 39 है, तो ये नंबर कैसे बना है, तो ये 1 प्लेस है और ये 10 प्लेस है, तो 10 इंटू 10 प्लेस मतलब 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 9 1 प्लेस, तो 1 इंटू 9 या फिर सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं, तो 10 इंटू 3 प्लस 9। तो यहाँ पर इसी तरह हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें डिजिट्स का प्रोडक्ट 12 है, ठीक है। जब 36 को ऐड करते हैं तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब जैसे अगर 12 है, 12 में आप जैसे ही ऐड करते हैं 9 तो वो 21 हो जाता है। तो इस नंबर में 9 ऐड करने पे जो डिजिट्स है वो इंटरचेंज हो जाती है, मतलब जो 1s में था वो 10s में चला गया, आप देख सकते हैं 21 में 2 10s में है, और यहाँ पर 1s में 1 था वो 1s में चला गया, तो यहाँ पर 1s प्लेस में 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके 36 ऐड करने पे डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। तो आपको नंबर बताना है। 2025 5 मार्क्स, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमें नंबर तो पता नहीं, तो हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो 2 डिजिट में एक 1 डिजिट होता है, एक 10 डिजिट होता है। मान लेते हैं जो हमारा 1 डिजिट जिसको यूनिट डिजिट भी कहते हैं वो y है और 10 डिजिट x है। तो लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी y एंड द 10th डिजिट ऑफ द नंबर बी x। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 10th डिजिट मतलब 10x प्लस 1 इंटू 1 डिजिट y है, तो 10x प्लस y ये हमारा नंबर हो गया, है ना। xy नंबर नहीं होगा, 10x प्लस y हमारा नंबर होगा। ऐसे नंबर हमारे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि द 2 डिजिट नंबर इज़ 10x प्लस y, यहाँ तक हमें हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, है ना, x और y डिजिट है, तो 12 दिया है, 1 गिवन, यहाँ तक हाफ और यहाँ तक हाफ मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर उस नंबर में 36 ऐड करेंगे तो डिजिट पलट जाएंगे, मतलब हमारे पास जो नंबर है 10x प्लस वाई उसमें 36 हमने ऐड किया तो y बन जाएगा 10th डिजिट और x बन जाएगा 1 डिजिट, तो नंबर हमारे पास हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर बस हम लोग को इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर y की जगह हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, डायरेक्ट करने पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लिया। अब और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यहाँ पर x है तो हम लोग y की जगह x डाल देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह हम लोग x कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हम लोग y को लिख सकते हैं 12/x फ्रॉम 1, और y की जगह हम लोग 12/x डाल देते, तो हर जगह x आ जाएगा। आप हर जगह y भी ला सकते थे, पर जनरली x में हम लोग डील करते हैं तो x से आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बस अब तो हमें इसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट होगा, x कॉमन ले लिया तो अब स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके बाद आपका x की वैल्यू 2 आ जाएगी या -6 आ जाएगी। माइनस तो हम लोग लेंगे नहीं, डिजिट निगेटिव नहीं होगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या था, 10x प्लस वाई। तो पहले यहाँ से हम लोग y फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन 1 से, 12/x तो 6 आ गया, और ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 2 प्लस 6 दैट इज़ 26, यहाँ तक हाफ मार्क्स और मिल गए। A student scored a total of 32 marks in class tests in mathematics and science. Had he scored 2 marks less in science and 4 marks more in mathematics, the product of his marks would have been 253. Find his marks in the 2 subjects. CBSE 2025 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर है और साइंस और मैथ्स में ये मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनका टोटल क्या है, 32 मार्क्स, मतलब साइंस के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स को जोड़ने पे उसके 32 मार्क्स आते हैं। हैड ही स्कोर मतलब अगर, ठीक है, जैसे हैड द स्पीड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। तो अगर ऐसा होता, तो अगर उसने 2 मार्क्स कम लाए होते साइंस में और 4 मार्क्स ज़्यादा लाए होते मैथ्स में, तो उसका प्रोडक्ट जो होता, मतलब 2 मार्क्स कम करके जो मार्क्स आए साइंस में और 4 मार्क्स बढ़ा के जो मार्क्स आए मैथ्स में, उनका जो प्रोडक्ट होता वो 253 होता। तो हमें मार्क्स बताने हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो दोनों सब्जेक्ट्स में
तो लेट द मार्क्स स्कोर्ड, थोड़ा हम लोग स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे, लेट द मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स बी x एंड इन साइंस बी y। तो हमने सबसे पहले मार्क्स को x और y मान लिया। जैसे आपको ध्यान होगा, जो हमारे पास ट्रायंगल था, हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर थी, 2 साइड्स था, तो दोनों पता नहीं थे, x y मान लिया। उसी तरह यहाँ पर हमने मार्क्स को x और y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 32 मार्क्स है ना, टोटल 32 मार्क्स है, तो x + y 32 है, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया। और क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर उसको मैथ्स में 4 ज़्यादा मिलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, x मैथ्स है और y साइंस है, हैड ही स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस इन साइंस, साइंस में y मार्क्स आए तो y - 2 एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में हमारे पास 4 ज़्यादा आए, तो x + 4, तो x + 4 इंटू y - 2, तो इनका प्रोडक्ट हमने किया, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया, 253, तो x + 4 इंटू y - 2 इज इक्वल टू 253, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल है x और y, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, y को x के टर्म्स में लिख देंगे। तो हमेशा की तरह फिर इस इक्वेशन, पहली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 32 - x, उसको यहाँ पुट करेंगे, और -2 हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है, और यहाँ माइनस है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस था। तो बी वेरी केयरफुल इन साइंस, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x + 4 और 32 - x - 2। अब मैंने क्या किया था यहाँ पर कि मैं यहाँ पर माइनस भूल गया था, तो यहाँ पर मैंने सोचा इंटू है, फिर यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में इंटू कर दिया, ठीक है। तो बी केयरफुल इन साइंस इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में साइंस नहीं आप मतलब साइन नहीं आप भूलेगा, जो भी साइंस है आपके पास प्लस या माइनस, तो यहाँ पर फिर सब गलत हो गया, ठीक है। फिर इतने के बाद जो सही हुआ, फिर यहाँ से सब आगे भी अगर ध्यान नहीं हो तो फिर सारा स्टेप्स गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया, तो x + 4 फिर 32 - x - 2 दैट इज़ 30 - x इज इक्वल टू 253। उसके बाद तो फिर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद 133 19 7 = 133, तो 19 और 7 -26 माइनस के साथ लेंगे, फिर तो वही है मिडिल टर्म, और नहीं होगा तो आप क्वाड्रेटिक लगा दीजिएगा। तो x 19 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, और दोनों आ सकते हैं, नेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पर आपके दोनों आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपका 19 है तो हमें y चाहिए, तो y के लिए पहली इक्वेशन लगाते हैं ना, तो x + y 32, तो आप 32 - 19 कर दीजिएगा, तो आपके 13 आ जाएंगे। और उसी तरह x 7 है, तो फिर से 32 - 7 तो 25 आ जाएंगे फ्रॉम 1, यहाँ तक हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो उसके मार्क्स कितने आए, तो 2 मार्क्स आ सकते हैं, मतलब 2 पेयर्स हैं, कि अगर मैथ्स में उसका 19 आए तो y में 13 आएंगे तो भी हो सकता है, और अगर मैथ्स में उसके 7 आए तो y में 25 आएंगे तो भी ये हो सकता है। तो हैंस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस आर 19 13 और 7 एंड 25, 7,25। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। CBSE 2005 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान से थोड़ा लैंग्वेज पढ़नी है और कोशिश करना है कि हम लोग इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें, इंग्लिश लैंग्वेज को मैथ्स में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ देखिए, हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास 2 स्क्वायर है, एक ये है और एक हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा ले लेते हैं अलग अलग। सम ऑफ द एरियाज, तो उनका कुछ एरिया होगा, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो इसका साइड को हम लोग x मान लेते हैं, इसकी साइड को y मान लेते हैं, है ना। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, y², इसका जो एरिया होगा ये एरिया हो गया इसका। उसी तरह इसका एरिया क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 52। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर का जोड़ेंगे x² + y², तो ये हमारे पास कितना आ गया, 52 आ गया। यही तो लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरियाज का 52 आ गया जोड़ने पर, एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स साइड, तो 4x हो गया इसका पेरीमीटर, और ये जो बड़ा स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या हो गया, 4y हो गया। और बोला गया है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 4x - 4y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y बड़ा है तो -8 आएगा, तो हम लोग को क्या करना चाहिए था, हम लोग को करना चाहिए था 4y - 4x इज इक्वल टू 8, ऐसे करना चाहिए था। पर हम लोग क्योंकि x में ले रहे हैं तो x वाले ही पहले ले लेते, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं x वाला बड़ा है, हम लोग तो अभी कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं x वाला स्क्वायर बड़ा था,
ठीक है। तो इसके बाद फिर ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम लोग 4x माइनस 4y ले लेंगे, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लेट द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स भी x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर। मार्किंग स्कीम में जैसा दिया आप लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन y। तभी जब हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे 4x माइनस 4y तो उसको हम लोग 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो बड़ा स्क्वायर है वो x वाला है और जो छोटा स्क्वायर है वो y वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर 1, तो एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सम ऑफ एरियाज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा 52 है इक्वेशन 1। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 4x 4y, तो यहाँ पर 4x माइनस 4y 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा ये इक्वेशन, तो यहाँ पर y की जगह x लाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, और यहाँ पर y की जगह क्या हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। y को इधर ले गए, x को इधर ले गए, थोड़ा घुमा के हम लोग लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, ताकि यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसकी जगह इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर्व लाइन हो गया, तो आप थोड़ा सोच के यहीं पर लिख सकते थे 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं कि फ्रॉम 1 से हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 52 है। अब y की जगह हमारे पास क्या है, तो y की जगह हमारे पास है x माइनस 2। तो यहाँ पर बस x माइनस 2 पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं हर जगह x, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। फिर तो बस इसको सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ 6 आएगा मिडिल टर्म में, थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -4 आती, पर हमारा साइड निगेटिव नहीं होगा, तो x की वैल्यू 6। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, मतलब x और y। x तो हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई, और यहाँ पर y हमें देखना है। तो ये तो स्क्वायर वाला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन का है हमारे पास, दूसरा ये रहा। तो y बराबर x माइनस 2, तो x 6 है तो 6 माइनस 2 तो 4। तो एक की साइड हो गई 6 सेंटीमीटर, एक की साइड हो गई 4 सेंटीमीटर। तो थोड़ा लैंग्वेज में रेस्पेक्टिवली करके आप लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज़ 6 सेंटीमीटर एंड द अदर स्क्वायर इज़ 4 सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज आप कैसे भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 7 पूरा किया। क्लास नंबर 8 में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे जो 2025 में 5 मार्क्स के आए हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे।